और कुछ ऐसी स्थिति बात करेंगे हम पहाड़ों की है। वहां पर उत्तराखंड के 7 जिलों में भारी बारिश का अलर्ट है। धराली में खराब मौसम के चलते सर्च ऑपरेशन रोक दिया गया है। आपने देखा कि किस तरीके से धराली में हादसा हो जाता है। महज 30 से 35 सेकंड में पूरा धराली गांव, मार्केट सब कुछ तहस नहस हो जाता है। बचते हैं सिर्फ और सिर्फ बर्बादी के निशान। और तभी से लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जा रहा है। तलाशी अभियान वहां पर चलाया जा रहा है। कई लोग अभी भी लापता हैं। मलबे के नीचे दबे होने की आशंका है। कई सारे पर्यटक उस वक्त वहां पर मौजूद थे। लेकिन पहला तो मौसम साथ नहीं दे रहा, दूसरा बहुत ज्यादा समस्या आ रही है क्योंकि पहाड़ी इलाका है, वहां की सड़कें पूरी तरीके से टूटी हुई हैं और इसलिए रेस्क्यू ऑपरेशन में बहुत ज्यादा समस्या हो रही है। अभी फिर से मौसम के चलते सर्च ऑपरेशन रोक दिया गया है। धराली में बहुत ज्यादा मौसम खराब है, हालांकि लगातार सेना ने वहां पर मोर्चा संभाला हुआ है। पंकज के पास चलते हैं सीधा आपको लेकर, क्या कुछ अब स्थिति वो उनसे हम जानने की कोशिश करेंगे। पंकज, अब आप बताइए क्या कुछ स्थिति इस वक्त है रेस्क्यू ऑपरेशन को लेकर, तलाशी अभियान को लेकर। देखिए, सुबह के वक्त मौसम बहुत खराब था हरसिल क्षेत्र में और धराली गांव में भी, लेकिन अभी मौसम खुल गया है और धूप खिल गई है, तो फिर से सर्चिंग ऑपरेशन शुरू कर दिया है। एसडीआरएफ, एनडीआरएफ समेत जो वहां पर सेना के जवान हैं, आईटीबीपी के जवान हैं, वो सर्चिंग ऑपरेशन कर रहे हैं। इसके साथ साथ ही जो स्थानीय स्तर पर प्रशासन के द्वारा उन लोगों को खाद्य सामग्री वितरित की जा रही है। अब सरकार का ये प्लान है, क्योंकि सड़क कनेक्टिविटी अभी पूरी तरह से खुली नहीं है और जो खाद्य सामग्री के ट्रक हैं वो अलग अलग जगह पर खड़े हैं, वो यहाँ इस क्षेत्र में नहीं पहुंचे हैं। ऐसे तकरीबन 7 से 8 गांव इस क्षेत्र के प्रभावित हैं जहां पर राशन नहीं पहुंचा है। लोग अपने घरों में जो स्टोरेज पुराना राशन था उससे काम चला रहे हैं। अब राशन की दिक्कत क्षेत्र में होने लगी है, तो अब सरकार की प्रायोरिटी है कि जो आसपास के क्षेत्र हैं उनमें राशन मुहैया कराया जाए। ये दूसरी प्रायोरिटी के तौर पर प्रशासन कर रहा है। और इसमें एक बड़ी अपडेट मैं बता दूं, प्रशासन ने 42 लोगों की लिस्ट जारी इसमें की है, जिसमें अलग अलग क्षेत्र के लोग इसमें शामिल हैं। ये प्रशासनिक तौर पर लिस्ट जारी की गई है, लेकिन स्थानीय स्तर पर जो डेटा तैयार किया है उसमें 73 लोगों के गायब होने की सूचना है। इसमें अगर धराली के 8 लोग इसमें शामिल हैं, इसमें सेना के 9 लोग शामिल हैं, बिहार के इसमें 13 लोग शामिल हैं, उत्तर प्रदेश के 6 लोग शामिल हैं। इसके अलावा जो नेपाल के इसमें 24 मजदूर इसमें गायब हैं। कुछ मजदूरों से, नेपाल के 5 मजदूरों से कनेक्टिविटी बहाल होने के बाद संपर्क साध लिया गया है। यह प्रशासन की ओर से लिस्ट जारी की है, लेकिन जो लोग अपनों को तलाशने वहां आ रहे हैं, ग्रामीण लोगों से संपर्क वहां कर रहे हैं, उनके आधार पर 73 लोग इसमें मिसिंग बताए जा रहे हैं। ये ऐसे लोग हैं जो अलग अलग प्रदेशों के थे, जो यहाँ काम कर रहे थे। इसमें नेपाल मूल के भी कुछ लोग शामिल हैं, कुछ लोग उत्तराखंड के अलग अलग जिलों से यहाँ पर काम करने पहुंचे थे। और इसके साथ साथ ही जो प्रशासनिक तंत्र है वो अब इस मूड अलर्ट में है कि यहाँ पर मौसम खराब होने से पहले पहले सर्चिंग ऑपरेशन को बड़े स्तर पर कर दी जाए। तो ये कह सकते हैं कि धराली में जो आपदा आई थी वहां पर अब सरकार ने 3 प्राथमिकता के तौर पर काम किया है। पहला, सर्चिंग ऑपरेशन को जोर शोर से शुरू किया है, क्योंकि मलबा वहां बहुत ज्यादा है और ऐसी स्थिति में वहां पर खुदाई करना डीआरएफ, एसडीआरएफ, सेना और आईटीबीपी के जवानों को बहुत चुनौती वहां हो रही है। जैसे ही वो मलबा नीचे खोद रहे हैं तो नीचे दलदल हो रही है और दलदल से पानी निकल रहा है, तो मलबा नहीं खुल रहा है। लाइव डिटेक्टर से जो रडार सिस्टम है उसके माध्यम से सिग्नल के थ्रू लोगों की तलाश की जा रही है। मलबे में कोई व्यक्ति दबा हुआ है तो उस सिग्नल से उसको ट्रेस किया जा रहा है और वहां पर खुदाई की जा रही है। ऐसे तकरीबन 7 से 8 पॉइंट धराली क्षेत्र में चिन्हित किए गए हैं, जहां पर जो जवान है रेस्क्यू ऑपरेशन के वो वहां पर खुदाई करके नीचे जाने की कोशिश कर रहे हैं ताकि उन लोगों को निकाल लिया जाए। अभी एक भी व्यक्ति का पता नहीं लग पाया है, ट्रेस नहीं हो पाया है, किसी का शव नहीं मिला है। शुरुआती दिन में एक व्यक्ति का शव मिला था, जिसकी पहचान गांव के ही एक युवक के नाम पर हुई थी। फिलहाल अब ये कह सकते हैं कि सरकार अब सेकंड प्रायोरिटी के तौर पर यह काम कर रही है कि सड़क कनेक्टिविटी को खोल दिया जाए और जो आसपास के यहाँ गाँव है वहां पर लोगों को राशन मुहैया कराया जाए, सब्जी मुहैया कराया जाए। ये सब चीजें वहां अब की जा रही है। जी बिल्कुल पंकज, क्योंकि अपने आप में कई सारी चुनौतियां पहाड़ों पर वैसे ही बढ़ जाती हैं। एक तो वहां पर कोई भी रेस्क्यू की अगर ऑपरेशन की कोई गाड़ी है, कोई ट्रक है, वो नहीं पहुंच पाता। दूसरा, वहां पर मौसम बिल्कुल साथ नहीं देता है, अनुकूल मौसम वहां पर होता है। हालांकि हमने देखा था कि हेलीकॉप्टर का इस्तेमाल किया जा रहा था, लोगों को वहां से निकाला जा रहा था, मेडिकल सुविधाएं उनको दी जा रही थी। अब किस तरीके से वहां पर जो आर्मी के जवान है वो वहां पर मौजूद हैं, क्योंकि हमने देखा कि एक देवदूत बनकर आए तमाम आर्मी के जवान और लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया।
देखिए, जो हरसिल क्षेत्र है वहां पर आर्मी का एक बड़ा कैंप है और बड़ी संख्या में आर्मी के जवान रहते हैं और इससे आके आईटीबीपी का भी यहाँ एक कैंप है। नलोंग क्षेत्र में भी आईटीबीपी का और सेना के जवानों का कैंप है। तो उन लोगों को वहां से यहाँ पर हेलीकॉप्टर के माध्यम से भेजा गया था और यहाँ पर सभी तरह से रेस्क्यू ऑपरेशन किया जा रहा है। 5 तारीख को जब आपदा आई थी, यहाँ सबसे पहले आईटीबीपी और सेना के जवान ही पहुंचे थे, जिन्होंने आपदाग्रस्त क्षेत्र का पूरा मोर्चा संभाल लिया था। स्थानीय लोग जब आपदा को देखकर पहाड़ों के इधर उधर भटक गए थे, पहाड़ी पर चढ़ गए थे, तो सेना के जवानों ने, आईटीबीपी के जवानों ने उनको रेस्क्यू करके हरसिल की साइड और दूसरी साइड जो गंगोत्री का एरिया है वहां पहुंचाया था। अब सभी ग्रामीणों को गांव में भेज दिया गया है, उनको राहत सामग्री दी जा रही है। 5-5 लाख रुपए के चेक मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की घोषणा के बाद दिए जा रहे हैं और अब जो नुकसान हुआ है उसका आकलन किया जा रहा है। 42 ऐसे होटल्स, ढाबे और घर हैं जो पूरी तरह से तबाह हो गए हैं। उन सब का आकलन करने के बाद लोगों को फिर से और राहत सामग्री देने की योजना सरकार बनाई जा रही है। और दूसरी एक बड़ी बात यह भी मैं बता दूं पलक, क्योंकि हरसिल से पहले जो एक झील बनी है उसमें एक कमेटी का, मुख्यमंत्री के स्तर पर एक कमेटी का गठन किया गया है। यहाँ पर तकरीबन 30 से 35 लोग उस जो झील बनी है उसके पानी की निकासी की योजना बना रहे हैं, क्योंकि झील से पानी अगर वेग के रूप में आगे बढ़ता है तेज गति से, तो उसका सबसे ज्यादा जो नुकसान है वो हरसिल क्षेत्र को हो सकता है। तो अब ये योजना बनाई जा रही है कि जो हरसिल से पहले जो झील बनी है उसके पानी की निकासी कैसे की जाए, क्योंकि अगर ब्लास्टिंग करके पानी निकाला जाता है तो पूरी तरह से पानी का जो बहाव होगा वो पूरा हरसिल की ओर बढ़ेगा और हरसिल को इससे भारी नुकसान हो सकता है। तो ये सभी चीजें यहाँ की जा रही है। चुनौतियां बहुत हैं, मौसम साथ नहीं दे रहा है और साथ ही साथ जो सड़क कनेक्टिविटी है वो बन नहीं पाई है। अब हवाई मार्ग से भी रेस्क्यू ऑपरेशन करना बहुत मुश्किल हो रहा है, क्योंकि जहां मैं इस वक्त खड़ा हूं हरसिल क्षेत्र में, यहाँ देखिए धूप खिली हुई है और लेकिन उत्तरकाशी की साइड जहां से हेलीकॉप्टर उड़ान भरते हैं वहां पर मौसम खराब है। मौसम विभाग ने प्रदेश के 7 जिलों में भारी बारिश को लेकर रेड अलर्ट जारी किया है। ऐसी कंडीशन को देखकर और ये सतर्कता देने के आपदा प्रबंधन विभाग ने निर्देश दिए हैं कि हवाई कनेक्टिविटी के साथ साथ सड़क मार्ग से जो भी लोग आवाजाही कर रहे हैं वो सतर्क रहें, घरों में रहने वाले लोग रहें, नदी किनारे जो लोग रह रहे हैं वो भी अलर्ट रहे। उत्तरकाशी के साथ साथ जो यहाँ का हरसिल क्षेत्र है जो नदी के किनारे है वहां पर पूरा बाजार खाली करा दिया गया है। हरसिल का बाजार खाली कराया गया, वहां दुकानें बंद करा दी गई थी रात ही कि रेड अलर्ट के बाद सभी को अलग अलग स्थानों पर भेज दिया गया था। तो ये सभी चीजें रेड अलर्ट के बाद की जा रही हैं और लेकिन सरकार की प्रायोरिटी यह है कि जो धराली का आपदाग्रस्त क्षेत्र है वहां पर प्राथमिकता के तौर पर लोगों को राहत पहुंचाई जाए, लोगों के जो दुख दर्द हैं उनको दूर किया जाए। लोगों को कपड़े दिए जा रहे हैं, चप्पल दी जा रही है, खाद्य सामग्री दी जा रही है, गैस सिलेंडर दिए जा रहे हैं, बर्तन दिए जा रहे हैं ताकि उनकी आजीविका आगे बढ़ाई जाए। फिलहाल सरकार की ओर से 2 रसोई वहां चलाई जा रही हैं। 2 रसोई में गांव के लोगों के लिए, जो लोग वहां आ रहे हैं उनके लिए खाना बन रहा है। एसडीआरएफ की एक रसोई चल रही है वहां पर, सेना के जवानों के लिए, एसडीआरएफ के लोगों के लिए खाना बन रहा है। आईटीबीपी की एक रसोई चल रही है जहां पर वहां लोगों के लिए खाना बनाया जा रहा है। वो ओपन है, हर तरह से कोई व्यक्ति वहां जाए तो वहां खाना खा सकता है, किसी को कोई मनाही नहीं है। जी वाकई में बहुत सारी चुनौतियां एक साथ है, लेकिन उन सभी चुनौतियों से पार पाने की कोशिश हमारे जवान कर रहे हैं। फिलहाल बहुत आपका शुक्रिया पूरी जानकारी के लिए।